कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स कब्रिस्तान की घड़ी दूसरा और अंतिम भाग एक चैनल पर मौजूद है। मनोज कॉमिक्स की भूतों की कहानियों पर बनी कॉमिक्स के चित्र बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। जिनका बचपन 90 के दशक में बीता हो और जिनको कॉमिक्स पढ़ने का शौक हो वो ये बात जानते होंगे। अब इतना सुन लिया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के कारण ही वीडियो बनाने का मन करता है। क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, तो एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। के अंदर आप इन विचित्र आदमियों को अपने साथ क्यों लाए हैं किंग खान? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है चीखा। ये हर संकट में हमारी सहायता करेंगे। इसे देखो, ज्वाला नाम है इसका। अपनी भीषण अग्नि से यह पर्वत को भी भस्म कर सकता है। ये है बी मास्टर। इसके शरीर पर लिपटी यह आदमखोर मक्खियां इसके आदेश पर किसी को भी पल भर में कंकाल में बदल सकती है। और ये सुपर नेंजा ली चेंग। विश्व में इसके मुकाबले का नेंजा फाइटर और कोई नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट चीख पड़ा, सर, वह देखिए, रेत का टीला। किंग ने तुरंत नीचे झांका। हाँ, यही है, हमारी मंजिल यही है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। कुछ देर बाद ही रेत के टीले के पास चारों हेलीकॉप्टर उतर चुके थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने रेत के टीले की ओर बढ़ना चाहा, ओह, रेगिस्तानी छोले भटूरे। ओह, यह आदमी तो सफेद मोर का साधक है। इनसे उलझना ठीक नहीं होगा। साथियों, मुकाबला करो। नहीं किंग खान, रुक जाइए। क्या हुआ चीखा? तुम हमें रोक क्यों रहे हो? बाद में बताऊंगा किंग खान। बस ये समझ लीजिए, मैं जो करने जा रहा हूं उसी में हमारी भलाई है। चीखा के कहने पर उन लोगों ने हथियार डाल दिए। उन्हें हथियार डालते देख उन लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें लेकर एक तरफ बढ़ने लगे। इनका कबीला कहीं आसपास होना चाहिए। कुछ देर बाद तो ये है इनका कबीला। कुछ पल बाद वह कबीले के सरदार के सामने थे। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं सरदार। अगर आप हमारा साथ दे तो हम सबके वारे न्यारे हो सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? अभी समझाता हूं आपको। फिर चीखा सरदार को खजाने से संबंधित सारी बात बताने लगा। पूरी बात सुनकर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरदार, वो विशाल खजाना पाकर हम सब मालामाल हो सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आधा खजाना हमारा होगा। हमें मंजूर है। जल्दी ही सब लोग खजाने वाले रेत के टीले की ओर रवाना हो गए। इधर किंग सुजुकी चीखा पर बरस रहा था। तुम्हें उन लोगों को खजाने के बारे में बताने की क्या जरूरत थी चीखा? बताता हूं किंग, सुनिए। आप उस आदमी को देख रहे हैं जिसके कंधे पर सफेद मोर बैठा है। हाँ, कौन है वो? वो एक तांत्रिक है और सफेद मोर धारण करने वाला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होता है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने ये चक्कर चलाया है। अब मौका मिलते ही हम इन सबको किसी चाल में फंसाकर मार डालेंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू चीखा। शीघ्र ही वो सब रेत के टीले के पास पहुंच गए। उस टीले के नीचे ही वह खजाना दबा है सरदार। ठीक है, मैं अपने आदमियों को खुदाई करने का हुक्म देता हूं। लेकिन इससे पहले कि कोई उस टीले तक पहुंच पाता, oh, no! सुल्तान के खजाने की तरफ बढ़ने वाले हर पांव को बनकिसा काटकर फेंक देगा। बनकिसा, तुम आज भी जिंदा हो? हाँ, सुल्तान के खजाने की रक्षा करने के लिए मैं आज भी जिंदा हूं। आज 2024 है। इस खजाने की ओर रुक करके तुमने अपनी मौत बुला ली है। कहने के साथ ही बनकिसा के हाथ हवा में लहराए और तूफान सा निकला उसके उठे हाथों से, जिसने वहां उगी नागफनियों और रेंगते हुए बिच्छुओं को अपने घेरे में ले लिया। परिणाम स्वरूप नागफनियों व बिच्छू का आकार तेजी से बढ़ने लगा।
जल्दी ही नागफनियों ने राक्षसों का रूप धारण कर लिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत उन पर टूट पड़ी। बड़ा ही भयानक था ये दृश्य सभी के लिए, वीडियो देखने वालों के लिए भी। यहां तक आए हो तो लाइक करना मत भूलना। तभी किंग सुजुकी मानो सोते से जागा, चीखा बी मास्टर ज्वाला नेंजारो को। इन्हें चारों आगे बढ़े और पिशाचों पर टूट पड़े। ज्वाला और सुपर नेंजा ने संभाला उन नाग फनी पिशाचों को। इधर बी मास्टर का मुकाबला था बिच्छू पिशाच से। हल्की सी सीटी गूंजी बी मास्टर के मुंह से। सीटी की आवाज सुनकर आदमखोर मक्खियां उड़ी और जा चिपटी बिच्छू दैत्य से। अगले पल बिच्छू दैत्य भयंकर ऊप से तड़पने लगा। कुछ देर वो जलबिन मछली की तरह तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। मक्खियां जब पूरी तरह बिच्छू दैत्य के शरीर से हटी तो बिच्छू दैत्य बन चुका था कंकाल। इधर चीखा, ज्वाला व नेंजा ने अपने शिकारों को खत्म कर दिया था। फिर वे सब बनकिसा की तरफ बढ़ गए। अब तेरी बारी है बनकिसा। बहुत बोल रहे हो, शायद तुम्हें बनकिसा की शक्ति का अंदाजा नहीं है। लो देखो बनकिसा की शक्ति का कमाल। अगले पल प्रकट हुई कुछ भयानक शक्तियां व जमीन से कंकाल पंजे और जकड़ लिया चारों के पैरों को। ये देख हगुम्बा, अब तुम ही कुछ करो, इन चारों से बात नहीं बनेगी। जी सरदार। हगुम्बा आगे बढ़ा और जय महाकाल, दिखा अपना कमाल। अगले पल सफेद मोर की आंखों से निकली किरणों की आग में झुलसते चले गए सभी कंकाल पंजे। आजाद होते ही चारों शून्य से अपनी ओर आती मौत से भिड़ गए। जाओ मेरी शेरनियों, कंकाल बना दो इसे। मक्खियां जाकर डायनासोर से चिपट गई और पलक झपकते ही उसे कंकाल में बदल डाला। दूसरे डायनासोर को ज्वाला ने संभाला हुआ था। तेरी अग्नि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी यह अग्नि किरण तुझे अवश्य भस्म कर देगी। चीखा व नेंजा भी अपने शिकारों को निपटा चुके थे। इधर हगुम्बा साक्षात मौत बनकर बनकिसा की ओर बढ़ रहा था। हगुम्बा नाम है मेरा, तेरे जैसी हर शक्ति का नाश कर सकता हूं मैं। फिर हगुम्बा ने बकिसा को संभलने का मौका नहीं दिया। ले मर बनकिसा। बहुत खूब सरदार, ये सब हगुम्बा का कमाल है। इसकी शक्ति बेमिसाल है, लाजवाब है, लाइलाज है। फिर सभी खुदाई में जुट गए। दूसरी तरफ राणा महमूद गजनवी की आत्मा को अपने वश में करने जा रहा था। तुम्हें हमें वहां ले जाना होगा सुल्तान, वरना नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। देखता हूं तू कैसे मेरी बात नहीं मानता। अगले पल राणा ने किया अपनी शक्तियों का प्रहार। तड़प उठी सुल्तान की आत्मा। हां बोल दे सुल्तान, वरना जलकर भस्म हो जाएगा तू। रुक जाओ, मैं तैयार हूं। शाबाश। फिर हमारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा राणा साहब, हमें पुलिस को भी साथ ले चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो एंथनी, पुलिस के साथ साथ मैं 2 पुण्य आत्माओं को भी अपने साथ ले जाऊंगा। राणा के आह्वान पर तुरंत ही उपस्थित हुई 2 पुण्य शक्तियां। ये शक्ति दूत और दीक्षा है। दुष्ट शक्तियों से लड़ने में ये हमारी मदद करेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए राणा साहब, हाँ चलो। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं कमिश्नर साहब, अब आप देर मत कीजिए, वरना वे लोग खजाना निकालने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलने की तैयारियां करवाता हूं। कुछ देर बाद ही पूरी पुलिस फोर्स राणा के नेतृत्व में मंजिल की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर सब लोग खुदाई में जुटे हुए थे। बस थोड़ा ही रह गया है, फिर हम खजाने के मालिक होंगे। अचानक सभी चौंक पड़े। ये तो हेलीकॉप्टरों की आवाज है।
सभी छिप जाओ तुरंत ही। किसके हैं ये हेलीकॉप्टर? कौन है ये? दूसरी ओर, कमिश्नर साहब, यही वो जगह है। हेलीकॉप्टरों को उतरने का आदेश दीजिए। ओके। अगले पल तीनों पुलिस हेलीकॉप्टर नीचे उतरते चले गए। नीचे उतरते ही सब लोग पोजीशन ले लो। पुलिस फोर्स को घेराबंदी करते देख अब क्या होगा किंग खान? होना क्या है? मुकाबला करो। ये खजाना हम पाकर ही रहेंगे। साथियों, मुकाबला करो। पुलिस का एक भी कुत्ता जीवित नहीं बचना चाहिए। फौरन मौत बरसने लगी पुलिसकर्मियों पर। ज्वाला पर तुम्हारी गोलियों का कोई असर नहीं होगा कि जबकि ज्वाला का हर वार मौत बनकर बरसेगा तुम पर। बी मास्टर ने तो जैसे ठेका ही ले लिया था पुलिस कर्मियों को कंकाल में बदलने का। कोई नहीं बचेगा, सबको कंकाल में बदल देंगी मेरी आदमखोर मक्खियां। उफ, इन्हें रोको राणा, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ, इन्हें रोकना ही होगा। राणा एंथनी दीक्षा व शक्ति दूत के साथ आगे बढ़ा। बस बहुत हो चुका, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो अब तुम मरने आए हो हमारे सामने। साथियों, मुकाबला करो इनका। दूसरे ही क्षण देखता हूं कितना शक्तिशाली है तू ज्वाला। तेरी अग्नि मेरी शक्ति किरणों को नहीं रोक सकती। और इससे पहले कि ज्वाला अपने बचाव में कुछ कर पाता, शीशे के पुतले में बदलती चली गई उसे शक्ति किरणें, जिसे नष्ट किया शक्ति दूत की ठोकरों ने। इधर दीक्षा भी मास्टर से भिड़ी हुई थी। तेरी मक्खियां मुझे कंकाल नहीं बना पाएगी दुष्ट, पर मैं तुझे अवश्य कंकाल बना सकती हूँ। और अगले पल दूसरों को कंकाल में बदलने वाला खुद कंकाल बन चुका था। नेंजा को एंथोनी ने संभाला हुआ था। आत्मा पर किसी वार का असर नहीं होता कुत्ते, लेकिन मेरे वार का असर तुझ पर अवश्य होगा। फिर सब किंग सुजुकी की ओर बढ़ गए। किंग, अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। किंग हलक फाड़कर चीखा, भून डालो इन तीनों को। उसके एक साथी के हाथ में थमी गन सीधी हुई, लेकिन उसी क्षण एंथनी की आत्मा गन की बैरल में जा समाये। फिर चिथड़े उड़ गए बंदूक के। मुझे कैसे भूल गया तू कुत्ते? एंथनी, एंथनी, एंथोनी, दीक्षा, शक्तिदूत, मौत बन जाओ इन सब के लिए। ओफ, अब नहीं बचेंगे हम। मेरी तंत्र शक्तियां भी इन्हें नहीं रोक सकती। उसी पल हुआ एक चमत्कार। कैद होकर रह गए तीनों किरणों के उस घेरे में। और आश्चर्यचकित रह गया राणा, चकित रह गया ना। प्रेत विशेषज्ञ हगुम्बा का चमत्कार देखकर सभी ऐसे ही चकित रह जाते हैं। अपनी तंत्र शक्तियों से हगुम्बा कैसी भी आत्माओं को पल भर में कैद करने में माहिर है, और तुझ जैसे जिंदा कीड़ों को भी। ओह, हगुम्बा! तुरंत ही चली हगुम्बा की शक्ति, लेकिन टकराकर नष्ट हो गई राणा की शक्तियों से। माटी का गुड्डा नहीं है राणा, जो उसे कोई भी खत्म कर डाले। हगुम्बा और राणा के बीच छिड़ा हुआ था भयानक तंत्र युद्ध। वाह सरदार, बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने इनका, लेकिन पुलिस का क्या होगा? हगुम्बा ने उनका इंतजाम भी कर दिया है। उसकी शक्तियां मौत बनकर उनके सामने पहुंच चुकी होंगी। इधर पुलिस, खत्म कर डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगले पल सिट्टी पित्ती गुम हो गई उनकी।
जमीन का सीना फाड़कर बाहर निकल आए हगुम्बा की शक्तियों से पैदा हुए बहुत से शैतान। फायर। दूसरे ही क्षण तड़तड़ा उठी AK-47, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर न हुआ। तभी उन शैतानों के शैतानी पंजे उनकी ओर बढ़े। बचो इन शैतानों के हाथों से। ओ नो! शैतानों के हाथों से बचना चाहा सभी ने, मगर जालिमों ने बचने का मौका कहां दिया। मौत को एक मजाक ही बना डाला था उन कमबख्तों ने। भागो यहां से, वरना ये शैतान हम सबको मार डालेंगे। लेकिन मौत ने उन्हें वहां भी आ घेरा। ये क्या हो रहा है? मौत यहां भी हमारे इंतजार में खड़ी है। ओफ! एक क्रूर था, तो दूसरा दुर्दांत। और तीसरा बना हुआ था पूरी मौत। मौत कई रूपों में पुलिसकर्मियों पर टूट रही थी। जबकि इधर भयंकर प्रेत युद्ध छेड़ा था राणा और हगुम्बा में। मेरी ये शैतानी शक्तियां मौत बन जाएंगी तेरी। इतना आसान नहीं है राणा की मौत बनना। अब रक्त शक्ति से काबू पाना होगा इस पर। हगुम्बा द्वारा रक्त शक्ति का प्रयोग। भय से चौड़ी हो गई राणा की आंखें। उफ! रक्त शक्ति! अब नहीं बचूंगा मैं। रक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे राणा साहब, उन्हें बचाना होगा। मौत प्रतिपल राणा के नजदीक बढ़ती आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि खून राणा से टकरा पाता, हमारे होते राणा साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते तुम। एंथनी, दीक्षा, शक्ति, मिटते मिटते भी चीख पड़े तीनों। रक्त शक्ति को व्यर्थ कर दिया है हमने राणा साहब, अब मौका मत चूकिए। अगले पल राणा की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। अब मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा। अपनी शक्ति नष्ट होते देखकर दहशत नाच उठी हगुम्बा के चेहरे पर। उफ! मेरी शक्ति नष्ट हो चुकी है, इसे किसी तरह रोकना होगा, वरना ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन राणा के सामने अब किसी भी शक्ति का ठहर पाना नामुमकिन था। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये लो भूतों की औलादों। मौत को अपनी ओर बढ़ते देख हगुम्बा चीख पड़ा। राणा की शक्ति जा समाई हगुम्बा के शरीर में। फिर न उसे कंकाल बनने में ज्यादा देर लगी, और न देर लगी उसे मोम की तरह पिघलकर रेत में मिलने में। हगुम्बा के समाप्त होते ही जैसे तबाही बरपा दी गई पिशाचों पर। अब तुम्हारी मौत आ रही है कुत्तों। राणा के मुंह से निकलकर रोशनी के छल्ले समाते चले गए सुजुकी, चीखा और उसके साथियों के शरीरों में। दूसरे ही क्षण सभी के शरीर गैस भरे गुब्बारे की भांति फूलने लगे। एक साथ सभी के मुंह से चीखें निकली, और फिर
इधर पुलिस पार्टी ने भी अधिकतर लोगों को मार डाला था। या फिर गिरफ्तार कर लिया था। बाद में ये सब आपकी वजह से हुआ है राणा साहब, वरना हम सबकी समाधि इसी रेगिस्तान में बन गई होती। ये तो मेरा फर्ज था कमिश्नर साहब। फिर जब पुलिस पार्टी लौटी तो उनके साथ अरबों रुपये का वो खजाना भी था, जिसके लिए इतिहास में आज तक न जाने कितना खून बहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा राणा सोच रहा था, इसका सारा श्रेय एंथनी, दीक्षा व शक्ति दूत को जाता है, जिन्होंने इसका जाने के लिए अपना शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा को भी कुर्बान कर दिया।